सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। जितने भी कैंडिडेट दोस्तों ओनली 10th पास यानी 10वीं पास है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए दोस्तों एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, और ये जो वैकेंसी निकाला गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे संविदा सीधी नई भर्ती 2026 जारी। मतलब रेलवे में दोस्तों संविदा आधार पर आप सभी कैंडिडेट के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों, टोटल ऑफ नंबर पोस्ट 5000 पदों पर निकाला गया है, यानी 5000 पदों पर दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती में दोस्तों जितने भी कैंडिडेट 10th पास है, ठीक है, और जिनकी एज 18 साल हो चुकी है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आप सभी का, यानी क्लियर कर देता हूं, किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होगा। आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, कितनी वैकेंसी है, पोस्ट नेम क्या रहेगा, ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सैलरी क्या लगता है मिलता है इसमें, ठीक है, और आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या मिलेंगे, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, A to Z जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाली हर भर्ती की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें दिल से मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखिएगा ताकि आपको A to Z जानकारी मिल सके। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, रेलवे संविदा सीधी नई भर्ती 2026 जारी। मतलब रेलवे में दोस्तों संविदा आधार पर यह सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टोटल ऑफ नंबर पोस्ट रहेंगी 5000, ठीक है, यानी 5000 पदों पर दोस्तों भर्ती निकाला गया है। और यहां पर बात करें, कुछ कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर इस भर्ती का जो जॉब लोकेशन है वो क्या रहता है। तो जॉब लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ये जो रेलवे में यानी सभी जोन में भर्ती निकला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक जोन में वैकेंसी है, सभी जोन में दोस्तों ये भर्ती आई हुई है, ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास। मतलब जितने भी कैंडिडेट यहां पर दोस्तों 10वीं पास कर रखे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और उनकी एज के बारे में बात करें दोस्तों तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, यानी इस भर्ती के अंदर अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज दोस्तों आपकी 40 साल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी 18 से 40 साल के बीच कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो एज में रिलैक्सेशन दोस्तों और भर्तियों में मिलता है, 3 साल का ओबीसी को और 5 साल का एससी कैंडिडेट को, वो छूट दोस्तों आपको यहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं फीस के बारे में बात करूं तो जितने भी कैंडिडेट जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका दोस्तों यहां पर यानी 100 रुपए फीस लगेगा। और यहां पर जितने भी कैंडिडेट एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है उनका कोई फीस यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 100 रुपए, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट का 100, यानी कुछ भी पैसा यहां पर नहीं लग रहा है फॉर्म भरने का। पोस्ट नेम देखिए, 2 प्रकार के पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकला है, जो कि आप देख सकते हैं, गेटमैन एंड पॉइंट्समैन के, ठीक है, यानी गेटमैन और पॉइंट्समैन के दोस्तों यहां पर ये 2 प्रकार के पदों पर भर्ती निकला है। ये सभी रेलवे जोन में भर्ती निकला है, ठीक है। मतलब यहां पर गेटमैन और पॉइंट्समैन के पद पर भर्ती रहने वाली है। आगे चल के मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूं डिटेल से। नो एग्जाम, मतलब इस भर्ती के अंदर दोस्तों किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ये वैकेंसी होती है, मतलब रेलवे में, आर्मी में, ठीक है, जो भी वैकेंसी आती है ये सेंट्रल डिपार्टमेंट में से वैकेंसी होती है। तो ये सेंट्रल डिपार्टमेंट की वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसमें दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट, महिला हो पुरुष हो, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब महिलाओं के लिए भी वैकेंसी है, पुरुषों के लिए भी वैकेंसी रहने वाली है। परमानेंट जॉब रहेगी दोस्तों ये, ठीक है, यानी परमानेंट यदि जॉब रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपका 2 से 3 साल हो गया और आपको निकाल दिया जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट कमेंट करेंगे कि सर बिल्कुल 2 से 3 साल का नौकरी है, मतलब इसमें काफी सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर ये तो 2 साल में निकाल दिया जाता है, 3 साल में निकाल दिया जाता है, क्योंकि संविदा आधार पर वैकेंसी है। तो एक बात क्लियर कर देता हूं, संविदा आधार का मतलब यही होता है कि जैसे 2 साल आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें से छटनी की जाती है। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अब उनमें से देखा जाता है जैसे 5000 पदों पर वैकेंसी, इसमें से देखा जाएगा कितने कैंडिडेट रेगुलर काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको परमानेंट कर दिया जाता है, अन्यथा दोस्तों बाहर भी कर दिया जाता है, ठीक है। इस भर्ती की जो सैलरी है दोस्तों 18,000 रुपए होती है, ठीक है। यहां पर जॉब लोकेशन बता ही दिया कि दोस्तों सभी यानी रेलवे जोन में भर्ती, ठीक है, यानी सभी रेलवे जोन में भर्ती रहने वाली है, ठीक है, यानी सभी रेलवे जोन में भर्ती रहेगा। अब देखिए चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस आधार पर होने वाला है। इस भर्ती में दोस्तों आपकी जो 10th की परसेंटेज है, ठीक है, यानी जो 10वीं की आपकी परसेंटेज है, इसके आधार पर दोस्तों क्या होगा, मेरिट सूची जारी की जाएगी, ठीक है।
क्योंकि आप सभी को पता है कि लाखों की संख्या में अप्लाई होता है फॉर्म, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी को जॉब मिल जाएगा। इसमें से होगा क्या कि जितनी वैकेंसी आती है इसके वो देख लेते हैं कि 4 गुना 5 गुना जितने कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं वो आपके 10th की परसेंटेज के आधार पर मेरिट सूची जारी करेंगे, और मेरिट सूची में जिन कैंडिडेटों का नेम होगा दोस्तों उनका यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी की जांच होती है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब अगर दोस्तों मैं आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात करूं कि आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, ठीक है, तो इस भर्ती में दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा दोस्तों आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए होना चाहिए, और यानी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, और मूल निवास भी अगर चाहिए तो आप लगा देना, नहीं तो मुश्किल है, बस ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फोटो देना है, और आपकी डिटेल वगैरह भी भरवानी होती है जो आप भर देंगे। ठीक है, यानी पापा का नेम भरना है, मम्मी का नाम भरना है, वो भरना होता है, एड्रेस वगैरह भी भरना होता है। तो ये दोस्तों इस भर्ती की मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। अब मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, तो चलिए चलते हैं इसके रिकॉर्डिंग की तरफ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हम आगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज की तरफ यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि देख सकते हैं रेलवे में राजस्थान सहित देश भर में पॉइंट्समैन के 5000 से ज्यादा पद खाली, संविदा पर भूतपूर्व सैनिकों की होगी भर्ती। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपकी यानी 5000 पदों पर निकाली गई है, और पॉइंट्समैन एंड दोस्तों आपके गेटमैन के पद पर दोस्तों ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, कुछ पद यहाँ पर दोस्तों आपको गेटमैन के देखने को मिलेंगे, कुछ पद यहाँ पर आपको पॉइंट्समैन के देखने को मिलेंगे। और हाल इससे पहले दोस्तों आपकी गेटमैन की वैकेंसी जा चुकी है, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल से जानकारी दी थी। काफी सारे कैंडिडेटों ने इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई किया होगा, काफी सारे कैंडिडेट जो नहीं देखे हैं हमें वो अप्लाई नहीं किए होंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आने वाली हर भर्ती की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। देखिए काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि एक भर्ती के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई यही भर्ती चाहिए, अब उसमें जैसे यानी हो तो हो नहीं भी हो। ठीक है, तो आपको जो भी हर वैकेंसी है उस हर वैकेंसी में आपको ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, अगर दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर के भी 3.5 पद खाली, मतलब 3500 पद दोस्तों ट्रैक मेंटेनर के भी पद खाली हैं, ये भी जल्द आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, इससे पहले आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, जहां पर दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि पदों पर नियुक्ति के रूप से भरे जाने की तक की ऐसी भर्ती की जा सकती है। इससे पहले बोर्ड ने गेटमैन के रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से संविदा आधार पर भरने के आदेश जारी किए थे। ठीक है, यानी गेटमैन के पद पर भी एक भर्ती हो चुकी है और अब ये भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो आपको दूर से अप्लाई करना है। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने दे दिया है, आप इसको डिटेल से रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैंने यानी इसको डाल दिया है, जो कि आप जाकर डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बड़ी अपडेट ही है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नई वैकेंसी के साथ, तो चलिए जय हिंद। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया है कि हमने आपको डिटेल्स यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दिया है, टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नई वैकेंसी के साथ, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।